ऑलमाइटी पुश। हमारा विलेज नहीं, प्लीज नारुतो। मैं कहाँ पर? तुमने हमें हिडन लीफ विलेज में समन क्यों नहीं किया? हम इस वक्त हिडन लीफ विलेज में ही हैं। ये नामुमकिन है। मैं जानती हूँ ये सब किसने किया है। ये वही एनर्जी है जो हमने जिराया बेटे की मौत के समय महसूस की थी। रुको, क्या वो नारुतो? समनिंग जुत्सु। तो वो सब एक साथ यहाँ आ गए हैं। सुनाडे? पूर्वजों के सपने और उनके घर को तोड़ने की तेरी हिम्मत कैसी हुई? लगता है अब तुम दर्द के बारे में थोड़ा बहुत जान गई हो। मुझे चाहिए सिर्फ वो हूँ मैं, नारुतो उज़ुमाकी। आप जाकर आराम कीजिए ग्रैंडमा। नारुतो, कमाल है, नारुतो ने एक पेन को एक ही वार में हरा दिया। कामाकिची, ग्रैंडमा सुनाडे को अभी इसी वक्त किसी सेफ जगह पर ले जाओ। पर प्लीज तुम कात्सुयु को अपने पास रखो। समनिंग जुत्सु। नारुतो, तुम्हारे सामने जो पेड़ है उस पर निंजित्सु काम नहीं करेगा। निंजित्सु का जो भी अटैक उस पर होता है वो उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। ऐसा अटैक करूंगा जिसे ये देख ही नहीं पाई। सेज मोड में खतरे को भांपने और हमला करने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। बहुत हुआ, और वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। यानी तुमने जिराया सेंसे के जुत्सु को मास्टर कर लिया है। तुमने अभी उन्हें सेंसे कहा? वो कभी मेरे भी मास्टर हुआ करते थे और उन्हें दुनिया में शांति चाहिए थी। हम दोनों को मिलकर अपने मास्टर के सपनों को पूरा करना चाहिए। बस करो, बहुत हुई तुम्हारी बकवास। तुमने पूरे विलेज और उसके लोगों को खत्म कर दिया। शांति का अर्थ तभी समझोगे जब हम जिराया की तरह तुम्हें भी खत्म कर देंगे। कमाल है। सेज मोड खत्म होने ही वाला है। उससे पहले मुझे इनमें से किसी एक को तो चित करना ही होगा। सेज आर्ट, विंड स्टाइल सैंड डस्ट। कहाँ है वो? रासेंगान बराज! उस डोर के मुंह में? तुम्हारा सारा से जुत्सु खत्म हो गया। अब तुम नहीं बचोगे। उसके अंदर की 9 टेल्स की वजह से हम उसके साथ मर्ज नहीं हो सकते। नारुतो बच्चे ने इस समस्या का एक बहुत अनोखा हल ढूंढ निकाला है और अब वो उसी को आजमाएगा। वो स्क्रॉल मुझे दो, मैं ये करता हूँ। आ जाओ। अपने सेज चक्र को बस 2 और बार रिचार्ज कर सकता हूँ। अब रिवर्स समनिंग जुत्सु। तुम जुत्सु को रिलीज कर सकते हो। नारुतो बच्चे ने पहले से शैडो क्लोन्स तैयार कर लिए थे। उसने उनसे सेज जुत्सु चक्र इकट्ठा करवाया। रुको, ये तो इसकी खास पावर है। ये कोई भी निंजुत्सु एब्जॉर्ब कर सकता है। पेन की मदद से ये बार बार लौट रहे हैं। गीजर टोड ने जिसके बारे में बताया था, है ना? वो सारे जुत्सु और अटैक्स को रिपेल कर सकता है और चीजों को अपनी ओर खींच भी सकता है। शायद किसी वजह से वो उस पावर को अभी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। हम यूज करेंगे स्मोक बॉम्ब्स। ऑलराइट। इसका कोई फायदा नहीं। जो तुमने एब्जॉर्ब किया था वो था ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु। अब तुम इससे नहीं बच पाओगे। लगता है मेरी ताकत अब लौट आई। सेज जुत्सु, रासेंगान बराज। क्या मजा आ गया। खैर कोई बात नहीं। ऑलमाइटी पुश। ऐसा लगता है इस पेन की चीजों को खींचने और रिपेल करने की पावर लौट आई है। ना मैं निंजुत्सु यूज कर सकता हूँ ना ताईजुत्सु।
अगर हम उसे गेंजुत्सु में फंसा ले तो शायद बात बन सकती है। फिर से ऑल माइटी पुश। चीफ डोड! नरूटो वहाँ नीचे इस वक्त अकेला लड़ रहा है पेन से। वो पेन से लड़ रहा है, वो भी अकेला। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है, वो यकीनन नरूटो ही है। और वो पेन से अकेले मुकाबला कर रहा है। अगर आपने उसकी लड़ाई में दखल दी तो उसके लिए मुसीबत और बढ़ जाएगी और उसका ध्यान आपको बचाने में लग जाएगा। शीमा, हमें अपना गेंजुत्सु अभी इसी समय करना होगा। सबके सामने ड्यूएट गाने में मुझे बहुत शर्म आती है। तुम नखरे करना बंद करो। मैं उस 5 सेकंड के गैप में ही हमला करूंगा, तो जब भी आपका चक्र रेडी हो आप गेंजुत्सु शुरू कर देना। याद रखना, तुम्हारे पास बस एक शैडो क्लोन बचा है जो तुम्हारे लिए सेज जुत्सु चक्र बना सकता है। और अब तुम्हारा खेल खत्म। यूनिवर्सल पोल। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। मेरे मकसद के लिए तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। ये क्या हो रहा है? मेरी पावर है। अच्छा, अब समझा। यही तो इस पेन की पावर है। ये मेरा सारा सेज जुत्सु चक्र एब्सॉर्ब कर रहा है। अरे हाँ, अभी मैं हिल नहीं सकता तो मैं अभी ध्यान लगा सकता हूँ। शायद तुम जानते नहीं थे, पर नेचर एनर्जी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अब ये क्या है? बहुत खूब। ऑलराइट, तो बस अब तुम्हें ही हराना बाकी है। नहीं नरूटो, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल गलत है। हाँ? इसका क्या मतलब हुआ? अब हम बिल्कुल तैयार हैं। चलो शुरू करें शीमा। ठीक है। फोकस आको। तुझे तो मैं इतना दर्द काफी था या मैं तुम्हें कुछ और दर्द दूं? नाइन टेल्स, क्यों कर रहे हो ये सब? तुम पूछ रहे हो क्यों? कुछ चीजें बस अपने आप हो जाती हैं। मेरा मकसद है उस सपने को सच करना जिसे जिराया सेंसे तक पूरा नहीं कर पाया। मैं इस दुनिया में शांति और इंसाफ लाना चाहता हूँ। क्या कहा? शांति, इंसाफ? वो भी तुमने मेरे मास्टर की जान ली, मेरे सेंसे की भी, मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाई, मेरे विलेज को बर्बाद किया। अनगिनत गुनाह करने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शांति और इंसाफ की बात करने की? तो बताओ मुझे, तुम्हारा मकसद क्या है? सबसे पहले तुम्हें खत्म करना, और उसके बाद मैं इस निंजा की दुनिया में शांति लेकर आऊंगा। मेरे परिवार का क्या? मेरे दोस्त, मेरे विलेज का क्या? तुम हिडन लीफ निंजा के हाथों उनका भी यही हश्र हुआ था जो इस विलेज का हुआ है, और तुम लोग दुनिया में शांति और इंसाफ लाने के बारे में ज्ञान देते हो। हमारा छोटा सा देश था और उसके विलेज वो जंग का मैदान बन गए जहाँ ग्रेट नेशन से एक दूसरे के खिलाफ युद्ध किया करते थे। ग्रेट नेशन ने समझौता कर लिया, पर हमारा देश उनके हिंसा की आग में सालों तक झुलसता रहा। तुमने और मैंने, हम दोनों ने उस दर्द को जिया है। तुम अपने इंसाफ के लिए लड़ते हो और मैं अपने इंसाफ के लिए। इंसान चाहे लाख कोशिश कर ले फिर भी एक दूसरे को समझ नहीं सकते। शिनोबी की दुनिया नफरत के व्यापार से चलती है जहाँ इंसानों का सौदा होता है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि हमारी शिनोबी दुनिया में बहुत ही ज्यादा नफरत भरी हुई है, लेकिन मेरा सच में ये मानना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर एक शख्स एक दूसरे को समझेगा और एक दूसरे की मदद करके अपनी जिंदगी गुजारे। और अगर मुझे इस परेशानी का हल नहीं मिला तो शायद इसका हल तुम ढूंढ लोगे, है कि नहीं पपलू? यस सर। तो नरूटो, तुम इस नफरत का क्या इलाज करोगे कि ये शांति में बदल जाए? जी नहीं पता, मेरे पास इसका जवाब नहीं। इसलिए मैंने अकात्सुकी को बनाया था। मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि असली दर्द किसे कहते हैं। सभी देशों को इतना तड़पाऊंगा कि वो जंग लड़ने से डरेंगे। अगर तुम इस तरह से दुनिया में शांति लाओगे तो वो एक नए दिन नफरत में बदल जाएगी। इंसानों में इतनी बुद्धि नहीं है कि वो इतना आगे का सोच सके। दुनिया में शांति लाने का बस यही एक रास्ता है। नगाटो, खुद पर इतना जोर मत डालो, काफी चक्र इस्तेमाल हो चुके हैं। शांति बस हमें मिलने ही वाली है। पेन का चक्र मेरे अंदर जा रहा है। चलो अब हमें चलना होगा। तुम मदद करने आई हो? तुम यहाँ पर क्यों आई हो? भाग जाओ, तुम जीत नहीं सकती। नहीं, यहाँ हूँ क्योंकि मैं यही चाहती हूँ।
इस बार मैं तुम्हें बचाने वाली हूँ नरुटो। मैं हमेशा तुम्हारे पीछे भागती रही। मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलना चाहती थी नरुटो। क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अब बस करो प्लीज, मुझसे दूर रहो। लेकिन क्यों? तुम जैसी एक कमजोर इंसान मेरे खिलाफ क्यों जाना चाहती है? क्योंकि मैं अपनी बात से पलटने वालों में से नहीं। यही है मेरा निंजा वे। क्या आप मुझसे नफरत करते हो? ये नाइन टेल्स की पावर है। क्या अब तुम मुझसे नफरत करते हो? मेरा पेन अब भी तुमसे कई ज्यादा बढ़कर है। तुम बस इतना ही कर सकते हो। एक सीलिंग जुत्सु, नामुमकिन। उसने मेरे ऑलमाइटी पुश को रोक दिया। यूनिवर्सल बॉल। नहीं, वो क्या था? ऐसा लगता है जैसे लीफ विलेज कभी यहाँ पर था ही नहीं। यामाटो कहाँ है? वो कर क्या रहा है? हमें यहाँ उसकी जरूरत है। इसका मतलब है उसने सीलिंग जुत्सु को तोड़ दिया। सिक्स टेल्स, ये तो बहुत खतरनाक है। मुझे फौरन विलेज वापस जाना होगा। हे! नाइन टेल्स की पावर तो लाजवाब है। प्लैनेटरी डेवस्टेशन। रुक जाओ, ऐसा मत करो नागाटो। सब कुछ खत्म कर दो। उस हर चीज को मिटा दो जो तुम्हें दर्द पहुंचाती है। सब मुझे दे दो और उसके बदले में मैं तुम्हें इस दर्द से बचा लूंगा। टेल्स, ये ठीक नहीं है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। फोर्थ होकागे, यहाँ मैं तुम्हारे चिथड़े कर दूंगा। लेकिन कैसे? आखिर फोर्थ होकागे मेरा नाम कैसे जानता है? तुम मेरे बेटे हो। क्या कहा आपने? बेटा? सच में? बिल्कुल सही, तुमने ठीक सुना। तुम मेरे बेटे हो। तो थर्ड लॉर्ड होकागे ने तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बताया? हाँ, शायद वो जितना हो सकता था नाइन टेल्स की जानकारी छुपा कर रखना चाहते थे। डैड, फिर कोई अपने बेटे के अंदर नाइन टेल्स को सील करना क्यों चाहेगा? आपको अंदाजा भी है कि उसकी वजह से मुझ पर क्या बीती है? सारे लोग मुझसे या तो नफरत करते थे या मुझसे डरते थे और मैं कभी कोई दोस्त नहीं बना पाया। मुझे मिले इरुका सेंसे, काकाशी सेंसे और चिचोरे बाबा। मैं खुश था क्योंकि ताकतवर बनने में इन सबने मेरी मदद की। अकात्सुकी नाम का ग्रुप मेरे पीछे पड़ गया, इसलिए मुझे पहले से ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ी। मैं ताकतवर तो था लेकिन अकात्सुकी को अपने दोस्तों को खत्म करने से नहीं रोक पाए। नारुतो, अब तुम कितने साल के हो गए हो? 16 साल। आई एम सॉरी,
मुझे माफ कर देना बेटा। हालांकि मैं जानता हूं कि अब माफी मांगकर ज्यादा कुछ तो नहीं बदल सकता। मतलब तुम्हें इतनी मुश्किलों का सामना करवाने के बाद आखिर मैं फोर्ट होकागे का बेटा जो हूँ, मैं संभाल लूंगा। कि मैंने तुम्हारे अंदर 9 टेल्स चक्र क्यों सील किया, वो इसलिए क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम इस पावर को मास्टर कर सकते हो। आज से 16 साल पहले जब 9 टेल्स ने विलेज पर हमला किया था, तब मुझे कुछ पता चला। क्या? उस वक्त एक मास्टरमाइंड ने वो 9 टेल्स का हमला करवाया था। क्या वो पेन था जिसने विलेज पर हमला किया था 9 टेल्स को इस्तेमाल करके? नहीं, उस वक्त वो नहीं था। वो एक अकात्सुकी था जो हमेशा मास्क पहनता है। देखिए, वही है जो पेन को इस्तेमाल कर रहा है। नहीं हो सकता, आप गलत हो। पेन को हमसे दुश्मनी है। उसने कहा था कि हिडन लीफ ने बहुत पहले उसके विलेज को बर्बाद किया था। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और वही नफरत इस्तेमाल की जा रही है। जब तक दुनिया में शिनोबी कल्चर रहेगा, कभी भी शांति और अमन कायम नहीं रह सकती। कि शिनोबी की दुनिया की वजह से ही पेन पैदा हुआ और चिराया मारा गया। एक निंजा होने का मतलब है तुम्हें नफरत का सामना करना पड़ेगा, और हम में से हर एक को सेंसे ने तुम्हें वसीयत में उस हल की तलाश करने के लिए भेजा है जो इस नफरत को खत्म कर दे। पर मैं कैसे कर सकता हूँ जब मैं पेन को माफ तक नहीं कर पा रहा, और छिछोरे बाबा तक को जवाब नहीं पता, तो भला मैं उसका जवाब कैसे ढूंढ पाऊंगा? सबको मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसका जवाब ढूंढ लोगे नारुतो। पेरेंट का फर्ज होता है कि वो बिना किसी शर्त के अपने बच्चों पर भरोसा करे। अच्छा, तो अब लगता है कि मेरे जाने का वक्त हो गया है, और हिडन लीफ पहले जैसा बन सकता है। नारुतो, तुम ये कर सकते हो। 9 टेल्स गायब हो गया। 9 टेल्स में बदलने की वजह से मेरा चक्र हिल गया है। सिर्फ सेंजुत्सु चक्र इस्तेमाल कर सकता हूँ जो मेरे अंदर बचा है। 9 टेल्स की पावर की हद पता करनी थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि प्लैनेटरी डेवास्टेशन उसे रोक नहीं पाएगा। मुझे लगा मैं नहीं बच पाऊंगी। क्या है नारुतो, जब तुम 9 टेल्स की स्टेट में थे, मैं हिनाटा का चक्र महसूस कर सकता हूँ। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन तुम्हारे हमले की वजह से किसी को चोट नहीं पहुंची। इसे खत्म करने का वक्त आ चुका है। जब असली पेन के पास ले जाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ आमने सामने। इससे ज्यादा बात करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं बस उसके साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। लगता है मुझे खुद ही पेन को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन तुम वो कैसे करोगे? उसने सेज मोड इस्तेमाल करके मुझे रिवर्स ट्रैक कर दिया। मुझे मिल गया वो शैडो क्लोन जुत्सु। उसने शैडो शुरिकेन जुत्सु इस्तेमाल करके अभी से दूसरा वाला लॉन्च भी कर दिया। मेरे पास मेरा अगला जुत्सु लॉन्च करने के लिए सिर्फ 3 और सेकंड बचे हैं, लेकिन 2 मौके दोनों मिस हो गए। वो शैडो क्लोन्स को बैकअप की तरह इस्तेमाल कर रहा है। नारुतो ने अकेले ही 9 टेल्स को काबू में कर लिया था। सच में? और अब वो आखिरी पेन का सामना करने जा रहा है। तो फिर तुम्हें औरों की जरूरत पड़ेगी। नहीं, कोई नहीं चाहिए, मैं अकेले जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया तुम सबका, खासकर तुम्हारा शुक्रिया सकुरा। इसकी कोई जरूरत नहीं। सब सुनो, नारुतो ने आखिरी पेन को भी हरा दिया है। नारुतो अभी कैसा है? क्या उसे बहुत चोट पहुंची है? वो बहुत ज्यादा थक चुका है, लेकिन वो ठीक है। अकेला वहाँ जा रहा है जहाँ असली पेन है। लेकिन वो ऐसा कुछ कैसे कर सकता है? प्लीज गाय सेंसे, हमें उसके पीछे जाना होगा। रुको, नारुतो ने कहा कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। क्या? मैं अकेले जाना चाहता हूँ। कुछ है जो मैं जानना चाहता हूँ। कुछ जानना चाहते हो? और वो क्या है? मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। तो आप ही बताइए, अगर हम जाकर असली पेन को खत्म कर दें, उसके विलेज को और बाकी सबको खत्म कर दें, तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो क्या तुम्हारे बात करने से फर्क पड़ेगा? नारुतो की बात मान लेते हैं और उसे अकेले वहाँ जाने देते हैं। शिकागो, ये तुम क्या? कोनन, तुम बीच में मत आओ। लेकिन नागा, क्या अब तुम मुझसे नफरत करते हो? और हम नफरत के एक चक्र में फंसते चले जाएंगे। इसलिए मैंने अकात्सुकी को बनाया था कि नफरत के इस चक्र को तोड़ा जा सके।
जब तक हमारा ये निंजा सिस्टम रहेगा, नफरत नाम का ये राक्षस जिंदा रहेगा और उसकी तरह और कई पेन्स पैदा होते रहेंगे। निंजा होने का मतलब है कि तुम्हें नफरत का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम जवाब नहीं ढूंढ पाए हो तो तुम और कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो सही है वही करो और अपने आप को मुझे सौंप दो। इतने कम फासले से मैं अपने चक्र से तुम्हारी हर एक मूव को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता हूं। लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हारे वाइटल स्पॉट्स को छोड़ दिया है। उसने जानबूझकर ऐसे जताया। मैं यहाँ आया था तुमसे बात करने। जानना था, पर क्या? क्या उस पर नागाटो का चक्र काम नहीं कर? जैसा छिछोरे बाबा ने कहा था, उन्हें ये यकीन था कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब एक दूसरे को समझेंगे। और अब सोचता हूँ तो समझ आता है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, कि इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है। हालांकि ये अब भी नहीं बदला कि तुम मुझे माफ नहीं कर सकते। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। जिराया सेंसे ने जो कहा वो उनकी उस जमाने की सोच है जो कब का बीत चुका है। तुमने देख लिया कि असलियत क्या है। क्या तुम सच में अभी जिराया सेंसे की पुरानी सोच और उनकी बातों पर यकीन करते हो? जब मुझे पता चला कि तुम भी छिछोरे बाबा के स्टूडेंट रह चुके हो, तो मेरे मन में एक सवाल था जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। ये कैसे मुमकिन है कि तुम सभी उनके स्टूडेंट्स थे, उसके बावजूद तुम ऐसे बन गए जैसे अब हो? मैं जानता हूँ तुम दूसरे अकात्सुकी की तरह नहीं हो, जिन्हें सबको खत्म करने में मजा आता है। मुझे अपने बारे में सब बताओ, उसके बाद मैं तुम्हें अपना फाइनल जवाब दूंगा। हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे, हमारे पेन। मुझे तुम्हारे बारे में सब जाना है, उसके बाद मैं अपना फाइनल जवाब दूंगा। दो ऐसे मौके थे जब मुझे सबसे ज्यादा पेन हुआ था। पहला तब जब मेरे माँ बाप गुजरे थे। हिडन रेन विलेज ग्रेट नेशंस वॉर के बीच फंस चुका था और एक जंग का मैदान बन चुका था। बिल्कुल फिक्र मत करो, चलो बाहर निकलते हैं, बस आवाज मत करना। नागाटो, जल्दी भाग जाओ। वो भी दुश्मन नहीं थे। अब हम क्या करें? आखिर ये कैसे हो गया? हमने इन्हें दुश्मन कैसे समझ लिया? अरे नहीं, वो दर्द नफरत में बदल गया, लेकिन उसकी वजह से मेरी पावर्स भी एक्टिवेट हो गई। मुझे बहुत वक्त बाद पता चला कि वो मैं था जिसने उन 2 लीफ निंजास को खत्म किया था। इतनी भूख लगी है कि चला भी नहीं जा रहा। अब कीजिए, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है जो आप मुझे दे सकते हैं? शुक्रिया, मैंने काफी वक्त से कुछ नहीं खाया है। मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? चीबी। तुम्हारा नाम तो बड़ा अजीब है। चीबी? मेरा नहीं, ये डॉग का नाम है। और इस तरह हम मिले थे। इस तरह मैं कोनन और याही को नाम के एक लड़के से मिला। सभी चलेगा सर, प्लीज हमारी मदद कीजिए। मैं यहाँ मुफ्त में फिश बांटने के लिए नहीं बैठा हूँ। चलो भागो यहाँ से। कंजूस कहीं के। हे, ज़बान संभाल के, वरना ठीक। उस छोटे से विलेज में ऑर्फन्स की मदद करने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। चोरी करना हमारे लिए जीने का इकलौता तरीका बन गया और कोई चारा नहीं था। हांसो के खिलाफ हिडन लीफ के निंजास। वो जिराया सेंसे और उनके 2 टीममेट्स लड़ रहे थे। वो 3 जो एक दिन लीफ के लेजेंडरी सानन के नाम से पहचाने जाने वाले थे। यही को अब हम क्या करेंगे? शिबी सांस नहीं ले रहा है। उसकी फिक्र बाद में करो, पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। भागने के बाद तुम सिर्फ रोते रहोगे तो कुछ नहीं बदलने वाला। बिल्कुल इस नेशन की तरह, उन हिडन लीफ निंजा से जो हांसो से लड़ रहे थे। मैं अभी बैटल साइट देख कर आया हूँ और मैंने उनमें से किसी की भी लाशें नहीं देखी। वो सब हांसो से लड़ रहे थे और सभी बच गए। इसका मतलब वो सब बहुत ताकतवर होंगे। तो मैं पता लगाऊंगा वो किसने किया और उनका स्टूडेंट बन जाऊंगा। मैं मन बना चुका हूँ। हमें वो आखिर मिल ही गए, जिराया सेंसे। क्या मैं इन्हें खत्म कर दूं? वॉर में कितने बच्चे खत्म हो चुके। ये एक बड़ी मुसीबत है। बाद में होने वाली प्रॉब्लम से तो उन्हें इसी वक्त खत्म कर देना बेहतर है। बस करो ओरोचिमारो, फिलहाल तुम सुनारे के साथ आगे चले जाओ। मैं कुछ वक्त यहाँ रहकर इन तीनों बच्चों की देखभाल करूंगा। मेरे माँ बाप को हिडन लीफ के निंजा ने खत्म किया था। समझ आने लगा कि शायद जिराया सेंसे अलग हैं। हाँ, मुझे लगता है मुझे अब फिशिंग आ गई है सेंसे। जिराया सेंसे हमें ट्रेन करने से कभी हिचकिचाए नहीं और हमें निंजुत्सु सिखाने लगे। उन्होंने कहा वो चाहते थे कि हमें खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, लेकिन जहाँ तक खासकर मेरा सवाल था, मुझे लगता है वो मुझे रेनेगान के पावर को कंट्रोल करने में मदद करना चाहते थे, पर मुझे अपनी ही पावर से डर लगने लगा था। मेरे सामने सब कुछ धुंधला हो गया। मैं नहीं जानता था मैं क्या कर रहा हूँ, और इससे पहले मैं कुछ समझ पाता वो मैं बहुत डर गया था। एक दोस्त की मदद करने के लिए कोई तुम्हें गलत नहीं समझेगा। पता भी नहीं चला कब मैंने उन्हें सेंसे मान लिया था। खुद को चोट पहुंचाकर पता चलता है कि नफरत करना क्या होता है। किसी और को चोट पहुंचाओगे तो सब तुमसे नफरत करेंगे। कहिए सेंसे, आप हमेशा किस बारे में सोचते हैं? किन ख्यालों में खोए रहते हैं? इस दुनिया में कितनी ज्यादा वॉर और नफरत है। कभी तो लगता है कि जैसे सिर्फ वही 2 चीजें मौजूद हैं। मैं इसके बारे में कुछ करना चाहता हूँ।
और मैं सच में जानना चाहूंगा असली अमन पाने का रास्ता क्या है। मैं वो हूं जो अमन और शांति लाएगा। वो सेज हमेशा यही कहते रहते थे। मेरा मानना है कि उन्हें यकीन था कि एक वक्त आएगा जब लोग सच में एक दूसरे को समझने लगेंगे और मिलजुल कर रहेंगे। शायद नगाटो, तुम ही असल में सिक्स पाथ्स के सेज का पुनर्जन्म हो। सेंसे ने अपनी तलाश मुझे सौंप दी, अमन की उनकी इच्छा मुझे दे दी और हम तीनों को छोड़कर चले गए। उसके बाद तुम लोगों के साथ क्या हुआ? हुआ ये कि याही को मारा गया। नहीं मानोगे तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। तुम रेडहेड, याहीको को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करो। तुम्हें और कोनान को जिंदा रहना होगा, चाहे जो भी हो जाए। तुम इस दुनिया के रक्षक हो। लेकिन वो तो लगता है असली लीडर तो तुम थे। टेलीपोर्टेशन जुत्सु। याही को नहीं रहा और उसके बाद से मैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बन गया। और लैंड ऑफ फायर के सिटीजन्स सच्चाई जानते हुए भी अमन का दावा ही करते रहे। लेकिन वो अमन जो तुम बड़े नेशंस एंजॉय करते हो, वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि छोटे नेशंस को जबरदस्ती बलिदान देने पड़ते। तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हें अपनी कहानी बता दी। चलो अब तुम्हारा जवाब सुने। और मुझे सच में यकीन है कि आखिर वो दिन जरूर आएगा जब सारे लोग एक दूसरे को समझने लगेंगे और मिलजुल कर रहेंगे। तो तुम मुझसे हिसाब बराबर करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, लेकिन चिचोरी बाबा को मुझ पर भरोसा था। वो चाहते थे उनका अधूरा काम मैं पूरा करूं, और इन्हीं वजहों से मैं उन पर यकीन करना चाहता हूं, उनकी सिखाई बातों पर अमल करना चाहता हूं। और यही मेरा जवाब है। तुमने अपना जवाब दे दिया है और तुम चाहते हो हम इंतजार करें जब तक तुम किसी जादू से इस दुनिया को एक अमन पसंद जगह में बदल नहीं देते। नहीं, नामुमकिन। इतना सब होने के बाद मैं जरा के कहने पर कैसे यकीन करूं? असली अमन जैसी चीज कभी हो ही नहीं सकती। एक दिन मैं शाप को तोड़कर रहूंगा। अगर वाकई इस दुनिया में अमन जैसी कोई चीज है तो मैं किसी तरह उसे ढूंढ लूंगा। मैं उसकी तलाश कभी नहीं छोड़ूंगा। शब्द ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, तुम इसे जानते हो। अभी जो तुमने सुना वो सारे लफ्ज इस बुक में लिखे हैं। ये वो पहली बुक है जो चिचोरी बाबा ने लिखी थी। वो सच में अपने मैसेज से दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एक स्टूडेंट के बारे में लिखा है जिन्होंने उन्हें इंस्पिरेशन दी थी, और वो तुम थे नगाटो। दुनिया में अमन, मैं उसे हासिल करने का तरीका अब तक नहीं ढूंढ पाया हूं, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि एक दिन मैं इस शराब को तोड़कर रहूंगा। अगर इस दुनिया में सच में अमन जैसी कोई चीज है तो मैं किसी तरह उसे ढूंढ लूंगा। एक दूसरे सेज ने एक बात भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि मेरा एक स्टूडेंट शिनोबी की इस दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, और वो मैं होने वाला हूं जो उस क्रांतिकारी को राह दिखाएगा। उसका नाम है नारुतो। मैं होकागे बनकर रहूंगा और मैं हिडन रेन में अमन लाकर रहूंगा। यकीन करो, मैं चाहता हूं तुम मुझ पर भरोसा करो। कैसे मुझसे कह सकते हो कि तुम कभी अपना मन नहीं बदलोगे? तुम्हें सच में लगता है तुम उस आदर्श से कभी अपना मुंह नहीं मोड़ोगे, भले तुम कितने भी दर्द में क्यों ना हो? तुम्हें लगता है तुम हमेशा खुद पर भरोसा कर पाओगे? क्या तुम इसकी गारंटी दे सकते हो? मेरे अंदर अब भी बहुत सारा दर्द दबा हुआ है, और कोई नहीं बता सकता कि आगे चलकर और कितने दर्द का सामना करना हो। इसके बाद की कहानी मेरी जिंदगी पर होगी। इसी वजह से भले मुझे आगे चलकर जितना भी दर्द सहना पड़े, मैं रुकने वाला नहीं हूं, क्योंकि यही तो है असली नारुतो। तुम मुझे एक ऐसा भविष्य दिखा रहे हो जो उस रास्ते से अलग है जिस पर मैं चलता आया हूं। लगता है मैं तुम पर भरोसा करने वाला हूं। जिनके पास रिनेगान होता है वो सिक्स पेन्स के सारे जुत्सु का इस्तेमाल कर सकता है, और वो जिंदगी और मौत की दुनिया के दायरे के बाहर होते हैं। डैड, जो लीफ विलेज के व्हाइट फैंग थे, उसके बावजूद आपने विलेज का कानून क्यों तोड़ा और सिर्फ अपने साथियों को बचाने के लिए एक जरूरी मिशन छोड़ दिया? आप जानते थे कि अगर आपने उन्हें मरने भी दिया होता तो भी विलेज में आपको कोई ब्लेम नहीं करता, और आपके फैसले की वजह से आपका अपमान हुआ और आपने खुद अपनी जान ले ली, और मेरी जिंदगी बचपन में ही कड़वाहट से भर गई। और एक बात कहूं डैड, अब मुझे समझ आया कि आपने जो फैसला लिया था वो क्यों सही था। आपने अपनी इज्जत से ज्यादा अपने दोस्तों की जान बचाना जरूरी समझा। मुझे आप पर फक्र है डैड। शुक्रिया मेरे बच्चे।
मैं कहा हूं, मुझे क्या हुआ था शिव? मेरे पास अब भी उन्हें दोबारा जिंदा करने का टाइम है जिन्हें मैंने लीफ विलेज में आने के बाद खत्म किया था। मैं उनके लिए कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ। ये क्या है? मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ समय से पहले आना पड़ गया। शायद कोई काम अधूरा रह गया जिसे तुम्हें अभी पूरा करना है। डैड, मैं खुश हूँ कि हम बात कर पाए और तुमने मुझे माफ कर दिया। ककाशी भी हाँ? चलो शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ ककाशी से। मैं तुम्हें जितना हो सके उतना समझाऊंगी। वो चीजें हैं जिनका तुम आने वाले समय में सामना करने वाले हो नारुतो। तुम्हारी और इस किताब की कहानी इतनी मिलती है कि लगता है जैसे कोई भविष्यवाणी हो। लगता है मेरा सफर यहीं तक था नारुतो, और मुझे यकीन है कि तुम ये जरूर कर पाओगे। याहिको का सपना और फिर नागाटो का सपना, दोनों के सपने अब तुम्हारे हवाले कर दिए हैं। इस बार मैं चाहती हूँ कि तुम उम्मीद की वो किरण बनो जो कभी भी निराश ना हो। बहुत खूब। ककाशी सेंसे, ऐसे ही रहो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। थैंक यू। नहीं, नारुतो अमेजिंग है, क्यों तुम्हें नहीं लगता?